Good morning, students. Today we are going to start with 11th and 12th General English lessons. In this book, you will find many of the grammatical topics जो कि सिर्फ यहाँ ही नहीं आगे आने वाले बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 184 जो है नरेशन. नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है नरेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन. मतलब नरेशन को अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में लेते हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब मैंने कोई बात आप लोगों से बोली, वो है मेरी डायरेक्ट स्पीच आपके साथ. अगर मेरी कही हुई बात को आप किसी और को बताते हैं तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, यहाँ आप इजीली इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं. अब रिपोर्टेड स्पीच में हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? वो चीज़ होती है जो रिपोर्टेड स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ये भी आपकी नॉलेज के लिए है. अब हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, जिसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना होता है. वो है हमारे सिंपल सेंटेंस या जिनको असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनमें हाँ या ना का बोध होता है. मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, यस सेंस, नो सेंस, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही राइट्स अ लेटर, ही वाज नॉट अ नर्स. ओके, तो शी वाज नॉट अ नर्स. तो ये हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से देख सकते हैं. दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे आर यू नॉटी, डू यू रीड अ नॉवल, ये यस नो क्वेश्चन वाले हैं. और एक होते हैं WH वाले. WH फैमिली आप सभी जानते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, हुम, व्हिच एंड व्हाइल. ये WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं. जो इनसे शुरू होते हैं वो हो जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ WH क्वेश्चन. ओके, तीसरा हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड ये आते हैं. वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प द पुअर. दीज आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिससे इच्छा का बोध होता है, मीन्स जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे मेरी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, विश और डिज़ायर. द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस विश और डिज़ायर. भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे आप 100 साल जिए, मे यू लिव लॉन्ग. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें कोई भाव, जॉय, सोरो, सरप्राइज, हेट, अपलॉज, सस्पिक्शन, वंडर एक्सेट्रा. ओके, जिसमें इन सारे भाव, सुख, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. उन सेंटेंसेस में हमारे पास हर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो लगा हुआ मिलता है. जैसे यहाँ एलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ओके, हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ओके, व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज़ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आज हम इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में ही जानेंगे, और कल से हम नरेशन कैसे चेंज की जाती है नेक्स्ट पेज पर आएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.